जी तमाम देखने सुनने वालों का आंसर का सलाम मुसलमान कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। पहली मुर्शिद जी मैं गुजारिश करता हूँ, आपका हुक्म था कि मैं पगड़ी बांधूँ, तो मैंने फैसला ये किया है कि अब जब मैं आपके पास आऊँगा वहाँ पगड़ी लेके आप अपने हाथ से मुझे बांध देंगे, उसके बाद पगड़ी के बगैर मैं नज़र नहीं आऊँगा। आज वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ ये मैं बाकी सारे मौजू से ज़रा हट के एक है। आज का जो मेरा मौजू है ये जामिया हिफ्सा में पढ़ने वाली हमारी बहनें और बेटियां, मैं उनको मुखातब करके एक वीडियो बनाने लगा हूं। और मैं अपनी सारी बच्चियों से कहता हूं, बेटियों से, बहनों से, मेरी वीडियो को गौर से देखना एंड तक। ये एक समझें कि नफ्सियाती मसले पे होगी। मैं देखो वहाँ जितनी बच्चियां हैं ना वो पीछे से तीन तरह की हैं। कुछ ऐसी होंगी कि जिनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिनके घरेलू हालात नॉर्मल दरमियाने होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिनके घरेलू हालात बिल्कुल कमज़ोर होंगे। इसी तरह मदरसे के अंदर बाद बच्चियाँ ऐसी होंगी कि जिनके पास कपड़े या सूट अच्छी किस्म के होंगे, ज़्यादा होंगे, कुछ के पास दरमियाने होंगे, कुछ जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होंगी। ये थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाता है। कुछ वहाँ अपनी जेब से जो पीछे घर वाले उनको खर्चा देते हैं, कोई थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करती होगी, कोई कम करती होगी, कुछ करने के काबिल ना होगी। ऐसी बातों को बिल्कुल जहन में नहीं लाना। यही पॉइंट है मैं जो समझाने लगा हूँ, यही आपकी अजमत है। मैं पहले एक बात कह देता हूँ, आप क्या समझती हैं कि जामिया हिफ्सा में आप खुद पढ़ने आई हैं, आपको उम्मे एहसान लाई हैं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब लाए हैं, आपके घर वालों ने भेजा है? नहीं 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 नहीं, आज मैं दलाइल से साबित करूंगा आपको किसी ने नहीं भेजा, आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है। और मुंतखब किस लिए किया है? इतने बड़े काम के लिए मुंतखब किया है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के उलमा जो हैं वो भी इस नुक्ते को नहीं समझ सके, लेकिन अमेरिका, यूरोप इस पॉइंट को समझ गया है। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अल्लाह ताला जब वो यहाँ देखता था ज़मीन पे बिगाड़ आ गया है, तो वो ये नहीं करते थे कि अचानक एक किसी को नबूवत दी और आगे कर दिया। नहीं, नबी को पहले पैदा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, बगैर बाप के पैदा किया। और क्यों? यहूदियों जो हैं उन्होंने अल्लाह के दीन में बहुत ज़्यादा बगाड़ पैदा कर दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उस वक्त क्या कुछ ज़मीन पे हो रहा था, और उनको पैदा किया, नामसाइद हालात में उनकी परवरिश हुई, वो जवान हुए, नबूवत का दावा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद उनके साथ मिलते गए। और यहाँ ये बात सोचने की है जो मदरसे के अंदर की, मैं ये भी बात जानता हूँ कि मदरसे के अंदर बहुत कम है कि 3 वक्त खाना मिलता हो, 2 वक्त मिलता है। कभी कभार ऐसा वक्त आ जाता है 2 वक्त की बजाय 1 वक्त खाना होता है। कभी कभार ऐसा वक्त भी आता है कि सारी बच्चियाँ बैठी होती हैं, 24 घंटे गुजर चुके होते हैं खाने को, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ रोज़ाना गोश्त खाए जाते हैं, वहाँ लिबास, कपड़े दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को। और ऐसे ऐसे मैं मुलगुमा हूँ, बड़ा बड़ा खर्चा करने वाले हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपके मदरसे को के अंदरूनी हालात को मैं इस तरह से जानता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, वो यहाँ पढ़ती थी। अब होता क्या था कि मैं आए दिन जेल जाता था। जब मैंने जेल जाना, अकेली मेरी बीवी है पीछे, तो उसने भी मदरसे में आ जाना। मैंने साल, 2 साल, 3 साल जेल में रहना, मेरी बीवी ने, बेटी ने इधर रहना। तो इन मदारस में रह के इनके हालात से वाकिफ़ है, मुझे उन्होंने बताया है कि वहाँ ये कुछ होता है। आप पता क्या है, यूरोप है, अमेरिका, उनको छोड़ दो, चलो पाकिस्तान पे आ जाओ। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें सेक्रेटरी सतह के आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैल वगैरह आ जाते हैं, सियासत में
वजीर आजम आ जाता है, दूसरे वजीर आ जाते हैं, इन सब को मिला लो, ये सारे हुक्मरान बन गए, सारे अदारे भी इनके मिला लो, पूरी हुकूमत मिला लो। पूरी हुकूमत वाले जामिया हिफ्सा के अलावा पाकिस्तान के किसी मदरसे को जानते हैं? ये जितने हुक्मरान हैं ना, जितने ये अफीसर हैं, इनकी फैमिलियां भी जानती हैं कि जामिया हिफ्सा है, वहाँ ये मसला बना है आए दिन, और वो अपने हस्बैंड को या बच्चे अपने बाप को बहुत जोर दे के कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करना, आगे ना बढ़ना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। वो ख़तरा महसूस करते हैं। अमेरिका, यूरोप की एजेंसियां को छोड़ो, उनके यहाँ सफारत खाने हैं, इनके सफारत खानों से यहाँ से रिपोर्टें जाती हैं कि अब जामिया हिफ्सा ये है, ये है, ये है। आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मदरसा ख़त्म हो जाए? नहीं नहीं, हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहती, ये आलमी कुव्वतें ख़त्म करवाना चाहती हैं। और यहाँ मैं आगे बताऊँगा इन बच्चियों की अजमत, इनका मुकाम यहाँ पे आगे, और आप सब तस्लीम करोगी कि वाकया ही अल्लाह ने चुना है एक बहुत बड़े मकसद के लिए। अमेरिका, यूरोप सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जामिया हिफ्सा है, वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ उम्मे आसान उनकी तरबियत जहाज पे कर रही है। अल्लाह ने आपको चुना है, पूरी दुनिया में बगाड़ पैदा हो चुका है, अल्लाह ने नए नबी नहीं लाने, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, इसी उम्मत से काम लेना है। जिनके पास दीन था, जब उन्होंने अल्लाह के दीन का काम नहीं किया, अल्लाह के दीन के लिए वो खड़े नहीं हुए, और पूरी दुनिया में दीन को पसे पुष्ट डाल दिया गया, तमाम इस्लामी ममालिक में पीछे कर दिया गया, और एक जालमाना निज़ाम जो मगरब से दरामद शुदा था वो लागू कर दिया। तो अल्लाह को अब गुस्सा आया, तो अल्लाह ने एक तरतीब ऐसी बनाई है जो मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ। फिर मेरे पास शवाहद भी आए, और अमेरिका को, मगरब को जजमेंट हो गई कि ये क्या होने वाला है। हमारे मुल्क के जो मजहबी हल्के हैं उनको किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या है। अमेरिका वाले, यूरोप वाले, मगरब वाले वो क्या समझते हैं कि ये बच्चियां गन्ने लेके आ जाएंगी और इनकलाब बर्पा कर देंगी? नहीं। और आप क्या समझती हो कि आप डंडों की जगह पे असला पकड़ोगी और जाके इनकलाब बर्पा कर दोगी? नहीं। चलो, करने वाला अल्लाह है, लेकिन मैं इन्हीं की ज़बानी बता देता हूं जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हो, ठीक है, कानून कुदरत है कि हर औरत, दुनिया की हर औरत, अच्छा इस पे एक और बात कह देता हूँ, 1 अरब से ऊपर पूरी दुनिया में मुसलमान औरतें हैं। 1 अरब में से अल्लाह ने ये चंद हजार चुनी हैं, अलग की हैं, और अल्लाह अब करने वाला क्या है, और इन्हीं बच्चियों के जरिए से करने वाला है। हर लड़की, हर औरत नहीं होती, वो एक खानदान की बुनियाद होती है, खानदान की बुनियाद होती है, और बुनियाद के बाद वो खानदान की सरबराह होती है। अल्लाह ने जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था ना, आज की जो जुल्मत है, जो जुल्म का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है, अल्लाह ताला ने उम्मे असान को पैदा किया, मौलाना अब्दुल अजीज को पैदा किया, इनके जरिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। आप वो अजमत वाली लड़कियां हो जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, क्या ये छोटी बात है कि अमेरिका के सदर से कोई पूछे कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा मजहबी अदारा है जिससे दुनिया को खतरा है, तो वो कहेगा पाकिस्तान का जामिया हिफ्सा। यूरोप के किसी मुल्क से, अक़वाम मुत्तहिदा से कोई भी पूछ ले कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई ख़तरा है हमारे निज़ाम और सिस्टम को तो किससे है, तो वो कहेंगे जामिया हिफ्सा इस्लामाबाद से। क्या ये मामूली बात है? ये मामूली मुकाम है आपका? अब मैं आगे आता हूँ ख़ानदान वाली बात पे। बेशुमार बच्चियाँ
जो यहाँ से तालीम हासिल करके चली गई, बहुत सारों ने जाके अपना अपना अदारा बना लिया। बेशुमार हमारी बच्चियां बहनें आज एक खानदान की बुनियाद रख के बाद खानदान की सरबराह बन चुकी हैं। पिछले दिनों उम्मे हसन साहबा जब गिरफ्तार हुई तो पूरे मुल्क में से वीडियो आ रही थी, और तरबियत जो उम्मे हसन ने की है जहाद पे और नाम मसाइद हालात में जो आपकी तरबियत हो रही है और हो चुकी है और आइंदा होने वाली है, ये तरबियत अगली नस्लों में जानी है। और ये समझते हैं, देखो दर्जनों से सैकड़ों बनते हैं, सैकड़ों से हजारों बनते हैं, हजारों से लाखों बनते हैं, लाखों से करोड़ों बनते हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आज ये हजारों हैं, ये हजारों फैमिलियां बनेंगी, हजारों में से फिर आगे लाखों बनेंगे। और जब इनके पीछे हजरत खौला की सुन्नत अदा करने वाली होंगी, हजरत समैया की सुन्नत अदा करने वाली होंगी, तो फिर वो नस्ल, वो नौजवान क्या करेंगे, ये सारा कुछ जानते हैं। मैं बच्चियों आपसे एक बात कह देता हूँ, अल्लाह से डरना है, अल्लाह के सामने झुकना है। ये जो रहेगी ना बात कि किसी के पास कपड़े अच्छे हैं या कोई थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर लेता है, वो भाई यही तो आपकी इज्जत है, यही तो आपका मुकाम है कि आप अल्लाह से खुश होकर कहो कि या अल्लाह हमारा अदारा, आप अकेली क्या कोई फैसला ना करो। कभी तन्हाई में ये ना सोचो अपनी ज़ात का, अपनी सोच पूरे अदारे के साथ मुंसलिक कर लो कि मेरी सोच, मैंने जो कुछ करना है ये पूरे अदारे का मैं एक हिस्सा हूँ। और आगे ये सोचना है कि हमारे इस अदारे में हर तरह की लड़कियां या औरतें मौजूद हैं और हर किस्म के हालात वाली, हर किस्म के माहौल वाली, हर किस्म की सोच वाली मौजूद है। मैं एक बात आपको बताऊं, जिस दिन उम्मे हसन साहबा रहा हुई है, मैं मस्जिद में था, मेरा कुछ मजाज ऐसा है कि मैं औरतों से ज़रा अलग रहता हूँ, तो मैं दूर दूर ही रहा, मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल बुरके में थी, मुकम्मल शरई तौर पे उस लिबास में थी, लेकिन आपका चलना फिरना, उनका इस्तकबाल करना, वो देख के मैं आपको बताऊं, जो मेरा तजर्बा है, मेरे तजर्बे ने मुझे बताया कि इन बच्चियों की वो तरबियत हो गई है जो सहाबिया औरतों की हुई थी। अल्लाह हर दफ़ा अंदाज तरीका बदलता है। अगर हिस्ट्री पे गौर करोगे ना, पूरी हिस्ट्री पे, जब भी किसी बुराई के खिलाफ अल्लाह ने काम लेना होता है ना, हर दफ़ा अल्लाह तरीका दूसरा अख्तियार करता है। कभी ये नहीं हुआ कि एक ही तरीके को मुसलसल अल्लाह चलाता है। अब अल्लाह ने जो तरीका करना है उसने दिखाना ये है, पहले अल्लाह कहीं पे किसी को पैदा करता था, उसको जवान करता था, उसको सामने लाता था। अब अल्लाह ने पहले माओं की तरबियत, बेटियों की तरबियत की है, और यही बेटियां कल को माएँ बनेंगी, और यही बच्चियां कल को दादी और नानी बनेंगी, और इनकी जो नस्लें होंगी, ये जिन खानदानों की सरबराह होंगी, ये सारे मिलके फिर लाखों में बन जाएंगे। जब ये लाखों में आ गए तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। बड़े बड़े मदरसे होंगे, लेकिन नाम पूरी दुनिया में अगर गूंजता है। चलो यहाँ एक छोटी सी बात करके मैं बात खत्म कर दूँ। मैं एक दफ़ा गिरफ्तार था और एक पुलिस ऑफिसर था जो बड़ा हरामी था, और उसके बारे में ना उसने बड़े बंदे मारे हुए थे और बड़ा सख्त वो सुना हुआ था। मेरा उससे पहले वास्ता नहीं पड़ा था, फर्स्ट टाइम वास्ता पड़ा है। जो ही मेरा और उसका आमना सामना हुआ है, वो तलखी में बोला, मैं भी आगे से तलखी में बोला हूँ। तलखी में मेरी और उसकी जो ही गुफ्तगू शुरू हुई, मैंने कहा एक बात मेरी याद रख, तुझे तेरे मोहल्ले के कुत्ते भी नहीं जानते, तेरे मोहल्ले के सारे लोग भी नहीं जानते। राना सरवर वो है जिसे अमेरिका का सदर भी जानता है। अमेरिका के सदर को फ़ोन करके पूछ कि पाकिस्तान के अंदर राना सरवर है, वो मेरा एड्रेस भी आपको दे दूंगा। ये मेरा मुकाम है, और मेरे इस मुकाम को सामने रखते हुए मेरे साथ बैठ और बात कर। फिर वो भी कुर्सी पे बैठा, मैं भी कुर्सी पे बैठा। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश हुई। देखो
आप लोगों को अल्लाह ने वो अजीम मकाम अता कर दिया है जिसका कोई तसव्वुर नहीं। अब ये छोटे छोटे ख्यालों से निकल आओ, छोटी छोटी बातें ज़हनों से निकाल दो। मेरी बेटी यहाँ नफ्सियाती मरीज बन गई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माहिर नफ्सियात हूँ, मैंने नफ्सियात को सीखा है। बच्चियाँ जो हैं वो जहन में एक बात बैठा लें कि हमें अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है, अल्लाह हमें लेके आया इस काम के लिए। और ये खाना पीना पहनना इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत ऐश किया, मेरे घर में मेरे बच्चों ने, सब ने। जब से मैं आपके अदारे के साथ अटैच हुआ हूँ, हुकूमत ने मेरा बिजनेस ख़त्म कर दिया, कारोबार ख़त्म कर दिया, मेरी हर चीज़ उन्होंने सीज कर दी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं खुश भी होता हूँ बाज़ औक़ात कि मुझे एक चीज़ है कि मुझे ये पता चल गया कि गुर्बत में लोग वक्त कैसे गुजारते हैं। मेरे अल्लाह ने वो सारा कुछ मुझे वापस देना है, लेकिन मेरे दिल में ये बात नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी जामिया हिफ्सा लाल मस्जिद वालों के हालात जैसा हो गया हूँ। बेशक मेरे पहले हालात बहुत अच्छे थे। तो जहनों में ये बात एक बिठा लो, आप अजीम लड़कियां हो, अजीम औरतें हो, आने वाले वक्तों में अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहराने का सबब अल्लाह ने आपको बनाना है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने बनना है। इस बात पे कायम रहना है। देखो, एक बहुत बड़ी चीज जब इंसान को मिलने वाली हो ना, कोई बहुत बड़ी, उसे कीचड़ में से गुजरना पड़े वो गुजर जाएगा, गंदा पानी होगा उसमें से भी गुजर जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज आगे होगी ना। वो कपड़ों की परवाह नहीं करेगा, जिस्म की परवाह नहीं करेगा, नंगे पांव चल के आगे बड़ी चीज उसको वसूल करनी पड़े तो वो करेगा। पाँव में कांटे चुभें, पत्थर चुभें, जख्म हो जाएं, इसकी वो परवाह नहीं करेगा, वो बड़ी चीज पकड़ लेगा। अगर छोटी मोटी तकलीफें आती हैं, इसको ये सोच के बर्दाश्त कर लो कि अल्लाह ताला आपसे वो काम लेने लगा है जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से काम लिया था। ये काम अब अल्लाह आपसे लेने लगा है और आने वाले दिनों में पूरी कायनात के अंदर एक नया नाम, इनकलाब का एक नया नाम होगा। और पूरी दुनिया के अंदर जब खिलाफत नाफज होगी तो पहले मुख्तलिफ नाम चलते आए हैं ना, बनु उमैया, अब्बासी, फिर ये उस्मानी खलीफा, ऐसे करके मुख्तलिफ खिलाफतों के नाम चलते आए हैं ना। इस खिलाफत का भी एक नया ही नाम होगा। कोई जुगन उस्तारात संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। सारी बेटियों, इस वीडियो को गौर से देखना, इसको लाइक करना, इस पर कमेंट्स लाजमी करना और मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा उसमें, और सब्सक्राइब कर लेना इसको। और मुझे आइंदा के लिए बताना कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के सामने हम बैठ नहीं सकते। बेशक मेरा और आपका रिश्ता बहन भाइयों वाला है, बाप बेटी वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो हदूदुल्लाह है उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह से हम एक दूसरे तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये मेरा पैगाम सुन के कमेंट्स लिखना, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।